तुम आज मेरे आंगन से जा रही हो ससुराल के लिए, तो इस कुल की परंपरा को, उस कुल की परंपरा को रखना। कितना भी संकट आए, क्या बोले राजा जनक, मेरी लाज निभाना गुड़िया, मेरी लाज निभाना गुड़िया, जाके तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरे नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरिहार में। शर्म आती किस बात पर, जब लड़के वाले कहते हैं ना कि मैं बड़ा हूँ, लड़की वाले छोटे हैं। पता है दान लेने वाला कब बड़ा हो गया? दान लेने वाला कब बड़ा होता है? दान लेने वाला बड़ा कभी नहीं हुआ, दान देने वाला हमेशा बड़ा रहता है। अरे दान देने वाले ने आपको दिया है और आपने हाथ फैला करके दिया है, तुम शान से कहते हो मैं बड़ा हूँ, कभी बड़े नहीं। और क्या कहते हैं माता पिता जब बेटी की विदाई करते हैं कि हे बेटी, बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया, बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया, मेरी अंगुली पकड़ चली जब तुमको चलना आया, हम सबको भूल न जाना। हे बेटी ससुराल जा रही हो ना, हम सबको भूल न जाना, जाके तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरिहार में। चलते वक्त माता पिता यही कहते हैं कि हे बेटी, मैंने आपका पालन पोषण किया है ना, आज मेरे आंगन से जा रही हो, इस बूढ़े माता पिता को भूल मत जाना। और ससुराल में जा करके अगर वही बेटी अपने माता पिता भाई बंधुओं से बात करती है ना, तो उनको बहुत खराब लगता है। सोचो विचार करो, जिस माता पिता ने उस बेटी को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और आज अगर वही बेटी अपने मायके वालों से बात कर ले, कुछ अपने मन की बात बता ले, तो ससुराल वालियों को बहुत गलत लगता है। किसने अपने दिल की बात क्यों बताई? अरे कुछ माने भी अपनी बेटी को 9 मास अपने उदर में रखा है, अपने पेट में उस बेटी को रखा है 9 मास। पूछो उन माता पिता से जो विदाई करते हैं, भेजते हैं अपने घर से। जन्म लिया तुझे पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली है बेटी, जन्म लिया तुझे पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली, वो आंगन सूना होगा जिस आंगन में खेली, तड़पेगा तेरा पापा, तड़पेगा तेरा पापा, जब रहेगी तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का हरिहार, नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरिहार।
कहते हैं कि हम बड़े नहीं, जिसने आपको दान दिया वो बड़ा है। और माता पिता को क्या मिलता है? जब बेटी आती है ससुराल से मायके, तो माता पिता भेजते वक्त पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जो कुछ 10, 20, 50 की श्रद्धा होती है फिर भी जाते वक्त कुछ न कुछ जेब में डालते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो महाराज हाथ ही जोड़ लेते हैं। उन माता पिता के ऊपर इतना बड़ा रुतबा दिखाते हैं कि हम बड़े हैं। अरे शुरू से लास्ट तक उन माता पिता भाई बंधु के हाथों की ओर देखते रहते हैं कि चले तब कुछ जेब में जरूर डालेंगे। और आज एक बहन है जो दुखी है, क्योंकि ससुराल वाले बात नहीं करने देते। ससुराल में उसको भली बुरी बातें सुनाई जाती हैं, तो बहन क्या कहती है? अपने ही खून से लिखी चिट्ठियां, भैया और भैया बबला, अपने ही खून चिट्ठियां, बबला माई के कोतर से तुम्हारी बबला माई के कोतर से तुम्हारी सासु मेरी मारे ससुर नाम खावे पापा, सासु मेरी मारे ससुर नाम खावे भैया, ननद दिखावे तेल की ननद दिखावे तेल की, बबला माई के कोतर से तुम्हारी चिट्ठियां। एक बात बता दूं, आखिर ससुराल में जाकर के जो बेटियां अपना माई का नहीं भूल पाती, उसमें कोई कारण रहा होगा। ऐसी बात नहीं, कोई है जो मायके की याद नहीं आती, भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि माँ से बढ़ करके जब सासू माँ का प्यार मिलता है तो अपनी माँ को भूल जाती है। जब अपनी बहन से बढ़ करके जिठानी का प्यार भाभी से बढ़ करके जब जिठानी का प्यार मिलता है, जब अपनी भाभियों से बढ़ करके जिठानी से प्यार मिलता है तो अपनी भाभी को भूल जाती है। जब बहन से बढ़ करके ननद से प्यार मिलता है तो अपनी बहन को भूल जाती है। जब भैया से बढ़ करके जेठ और देवर से प्यार मिलता है तो अपने भाई को भूल जाती है। बिल्कुल नहीं भूलती, लेकिन वक्त टाइम पर याद आते हैं। और जब अपने बाप से ज्यादा ससुर से प्रेम मिलता है तो अपने पिता को भूल जाती है। क्यों नहीं भूल पाती? क्योंकि जो मायके में प्यार मिल रहा था ससुराल में नहीं मिल पा रहा है, तो हमेशा उनको मायके की याद आती है। तो क्या कहती है? हे पिताजी, हे भैया, अपने ही खून से लिखी चिट्ठी, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठी, भैया माई के कोतर से तुम्हारी बहन। मायके में बबला तुमने कब डांटी, ये बात सत्य है। जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना तो मायके में क्या कहते हैं कि इसको अब मारना मत, ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, समझा करके समझा देना, ये सब कार्य कर लेगी।
तो वही जब ससुराल में डांटी जाती है बहनें तो क्या कहती है, मायके में भैया तुमने कब कब डांटी, ससुर में बिना पीते दिन जाती नहीं बाकी। पापा कैसे रहे ये तुम्हारी बिटिया, भैया कैसे रहेगी तुम्हारी बहन, पापा माई के को तरस तुम्हारी बिटिया। जिसको बनायो भैया जीवन साथी, बहुत मैंने देखा है जो दारू पीते हैं ना लोग तो बिना गलती के पीटने लगते, बिना गलती के। मुझे आज भी याद है, इधर भक्त जानते होंगे नैनसुख खेड़ा गांव, वहां मैंने कथा कही तो एक बहन मुझे मिली। उसकी दशा कैसी थी क्या हम बताएं, कानों से सुनाई नहीं देता था, सुनाई देना बंद हो गया था। और वो बोल रही थी दीदी हम बचपन से बहरे नहीं हैं, ससुराल में मुझे इतना पीटा गया, इतना पीटा गया जो कानों से सुनाई देना बंद हो गया। मुझे मेरे बाल खींच करके रोड पर डाल देते हैं, कहते यहाँ क्यों हो, चली जाओ जहाँ तुम्हारा मन होगा। क्योंकि हर एक जगह कथा कहने जाते हैं, हर एक माता बहन अपने दिल की बीती बताती है, आज भी नहीं भूले। ये सब उसके काले थे, चेहरा काला पड़ गया था, इतनी पीटी जाती थी। अरे किसी बहन बेटी को मारने से पहले ये सोच लो तुम्हारी भी बहन बेटी किसी दूसरे के घर में गई है, अगर उसके ऊपर इतना अत्याचार होगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्या कहती है वो बहन, मायके में बबला तुमने कब कब डांटी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही तो कहा तू है लगाई ले फांसी। पापा कैसे रहेगी तुम्हारी बिटिया, माई के को तरस तुम्हारी गुड़िया। अपनी बेटी की विदाई करते हैं ना तब क्या कहते हैं, बिटिया तुम जा रही हो तो चिंता मत करना, अभी तुम्हारे भाई और बाप मर नहीं गए हैं, अभी तुम्हारे भाई और बाप मर नहीं गए हैं। अगर कोई संकट पड़े ना तो बताना, मैं आ जाऊंगा और समझाऊंगा सभी को। तो क्या कहती है वही बहन कि हे पिताजी और भैया, जब आपने मेरी विदाई की थी तो एक वचन कहा था, क्या, अपनो बचन पापा भूल मत जइयो, अपनो बचन भैया भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी निभाई ले जइयो, थोड़े जीवन की तुम्हारी बिटिया, थोड़े जीवन की तुम्हारी बहन, बबला माई के को तरस तुम्हारी बहन, माई के को तरस तुम्हारी बहन। अपने ही खून से लिखी, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, बबला माई के को तरस तुम्हारी बिटिया, बबला माई के को तरस तुम्हारी। और एक बात बताए रहे, जो माताएं बहनें सताई जाती हैं ससुराल में, कहीं ना कहीं
तुम्हारे बिरादरी के लोग तुम्हें सताने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहीं तो जेठानी कान भरती है, कहीं तो सास कान भरती है। ये भूल जाती है मैं भी इस घर में बहू बन करके आई थी। ये भूल जाती है कि मैं भी इस घर में बहू बन करके आई थी। तो दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है, आई है। लेकिन इधर जैसा आजकल व्यवहार होता है, किसी किसी बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, वैसा शायद सीता जी के साथ में इनकी सासू माँ ने नहीं किया था। और एक बात बताऊं, हर एक सास नहीं होती, माँ से बढ़ करके मिलती है। हर एक जिठानी नहीं होती, बहन से भाभी से बढ़ करके मिलती है। सास किसको कहते हैं? जो बहू को सही ढंग से सांस न लेने दे। जिठानी किसको कहते हैं? जिद ठानी, मतलब केवल मेरी चलनी चाहिए घर में, केवल मेरी चलनी चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, वो होती है जिठानी, जिद ठानी। लेकिन सोचो, विचार करो, अगर बहन बहन के हिसाब से रहोगी तो पूरा जीवन बीत जाता है। आज भी जो साथ में पूरा जीवन बिता देती है, एक दूसरे को समझना चाहिए। जैसे तुम गई हो दूसरे घर से, उसी प्रकार से जो बाद में आई है वो भी आई है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।